के वालिद साहब की डेथ हो गई जी। तो ऐसा होता है ना कि जो घर में बड़ा बच्चा होता है या फिर जो एक बंदा स्ट्रगल के लिए निकल जाता है, जैसे जहाद होता है उसके निकल जाता है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाती हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। मेरी स्टोरी कोई डिफरेंट नहीं है। मैं इंटरव्यू लेना है, सहाफी इंटरव्यू लेना है। मैं किसी और की ज़ात पे तो उंगली नहीं उठा रही, किसी का नाम तो नहीं ले रही, बेशक। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। जब जब मुझसे गिव एंड टेक की डिमांड्स हुई तब मैं फील्ड छोड़ देती थी, आ जाती थी। फिर थोड़ी देर कोई काम किया, जॉब कर ली, कोई ना कोई स्ट्रगल का काम कर लिया। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ऐसे हालात नहीं थे जो अब बन गए। बिल्कुल तो आज तक कुछ लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज एन एक्ट्रेस? जी बिल्कुल, मेरे ख़ानदान में है जी कुछ हैं। तो मतलब बचते बचाते आपने माशाल्लाह से एक नाम भी बना लिया, एक मुकाम भी बना लिया, और आज आप खुद एक स्टैब्लिश ज़िंदगी माशाल्लाह से गुजार रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे तो आलिया पीछे से यूँ जंप करती थी, मुझे खुद नहीं पता होता था। अच्छा। जंप करके तो मेरे यहाँ शोल्डर पे आ जाती थी, पता नहीं पीछे कैसे जंप करती थी, आई डोंट नो। आके ना यूँ तो यहाँ से सर निकालती थी कि ताड़ी कोई है लम्मी भैन है, जिते बाहर कड्डो, मेरी भैन दा कद दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बहुत कम इंटरव्यूज़ देती हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा दुर्दाना रहमान साहिबा के बाद उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज उनका जो इंटरव्यू है उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है इस इंटरव्यू के ज़रिए पता चलेंगी उनके हवाले से आपको। मैं इतना ही उनका इंट्रोडक्शन में कहूँगा कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है बड़ा ही मुनाफिक है। वो ये है कि जैसे अगर कोई थिएटर है या फिल्म की फील्ड है, या फिर वो लोग देखना तो पसंद करते हैं पर इस फील्ड को अच्छा नहीं जानते। और मेरे साथ गुलनाज साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी एफ़र्ट से, अपनी स्ट्रगल से एक अपना मुकाम बनाया। और बहुत चंद ऐसे सितारे हैं कि जो जाके फिर आके फिर हिट हो जाएं, ये उनका लक था। इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। शाह जी आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल के लिए टाइम निकाला। अच्छा गुलनाज साहिबा, सबसे पहला ही मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ़ील्ड में किस तरीके से आपके आने का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि आप छोटी सी थी, जैसे हम लोग ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। जी। तो ऐसा होता है ना कि जो घर में बड़ा बच्चा होता है या फिर जो एक बंदा स्ट्रगल के लिए निकल जाता है, जैसे जहाद होता है उसके निकल जाता है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाती हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। मेरी स्टोरी कोई डिफरेंट नहीं है। शाह जी, वो घर का जो बड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि वो गधा होता है। जी। सारा बोझ उसी के कंधों पे आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी हमें अल्लाह ताला चुनता है। बेशक ऐसे ही है। ये ड्यूटियाँ लगती हैं, ये जिम्मेदारियों की कि किसको चूज़ किया जाता है, वो मेरा मालिक चुनता है। बेशक। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो किस तरीके से फील्ड में आप आई? मैंने तो सुना है कि बड़ी छोटी एज से, जैसे आपने मुझे बताया कि शाह जी मैंने बचपन ही नहीं देखा अपना। नहीं देखा। क्योंकि आपने स्टार्ट सिंस चाइल्डहुड आपने जो है ज़ाहिर है उससे स्टडी भी आपकी डिस्टर्ब हुई होगी, तो आपने बचपन से ही जो है स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। तो किस तरीके से आपने अप्रोच किसी को किया या किसी ने आपको अप्रोच किया? नहीं शाह जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने थोड़ी सी होश संभाली तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। जी। मेरे छोटे बहन भाई थे, मेरी मदर। सो मैं जॉब करती थी। अच्छा। मतलब कि मैं एक होटल में एज ए वेटर थी। अच्छा, वेटर बचपन में। जी। वहाँ पे ड्रामे वाले आए रिहर्सल के लिए, तो उनको मैं अट्रैक्ट कर गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करेंगी? सो मैंने कहा जी कोशिश करूँगी। मैंने उनको ओके किया। फिर मैंने पहला ड्रामा फैसलाबाद से स्टार्ट लिया। अच्छा। तो जिसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था, कोई लाइंस नहीं थी, जस्ट मुझे स्टिल स्टेज पे खड़े रहना था। अच्छा। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं था कैसे काम करते हैं, और इतनी सेंस भी नहीं थी। जी। सो 2-3 ड्रामे किए, फिर मैं आउट हो गई। फिर मैंने जाके कहीं जॉब कर ली इस तरह, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो डिफरेंट था। मेरा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब ये शोबिज़ इंडस्ट्री की ज़िंदगी? नहीं, शो बिजनेस को तो एक्सेप्ट किया तो गई, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जगह हो, स्पेशली हमारा शो बिजनेस, उसमें गिव एंड टेक होता है। सही कह रही है, बिल्कुल। मैं एक लड़की थी, बच्ची थी। सो मेरे से सबसे मुश्किल काम था गिव एंड टेक।
तो इसलिए मैं गिव एंड टेक नहीं कर पाती थी, मैं फील्ड छोड़ देती थी। फिर कुछ साल काम किया, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर सोचा कि अब ट्राई करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी बड़ी बात है कि जो गिव एंड टेक का आपने नाम लिया ना, मोस्टली लोग ये बहुत अवॉइड करते हैं नहीं कि जो है हम नहीं बताएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ऐसे दबंग लोग कह सकते हैं जिनको कोई ख़तरा नहीं, भाई जो आगे होना है देखा जाएगा। ऐसा बड़ा कम होता है कि ये लोग जो है जिक्र कर दें। नहीं एशिया जी, पता बात क्या है कि मैं समझती हूँ, मैं सबके बारे में नहीं कहती, हर इंसान की अपनी एक सोच बिल्कुल होती ऐसे ही जी। जो मेरे साथ हुआ मैं उसके बारे में कह सकती हूँ जी। मैं किसी और की ज़ात पे तो उंगली नहीं उठा रही, किसी का नाम तो नहीं ले रही, बेशक। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। जब मुझसे गिव एंड टेक की डिमांड्स हुई तब मैं फील्ड छोड़ देती थी, आ जाती थी। फिर थोड़ी देर कोई काम किया, जॉब कर ली, कोई ना कोई स्ट्रगल का काम कर लिया। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ऐसे हालात नहीं थे जो अब बन गए हैं। बिल्कुल। सो वो थोड़े पैसों में भी पूरी फैमिली जो है वो अच्छा खाना खा लेती थी जी। तो फिर जाती रही फील्ड में, फिर आती रही, कभी 5 साल नहीं काम किया। जैसे कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैंने अपना बचपन नहीं देखा जी। मेरा बचपन कब गुजरा मुझे नहीं पता चला। मैंने जवानी में कब पाँव रखा मुझे नहीं पता चला। मैं मैच्योरनेस में अब इन हुई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की और समझ आई। जी। तो मेरी माँ की दुआएं थीं कि जो मुझे बहुत सारी जगहों से बचाती रही। ये नहीं कि मैं नहीं फंसी किसी जगह पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आई, बहुत सारी जगह में फंसी। तो मेरी मदर की दुआएं, मेरे अल्लाह का करम कि मैं बचती रही। जी। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने यही देखा है कि आप शुभ बिजनेस ही नहीं, आप कोई भी जॉब करने वाली फ़ीमेल्स को उठा लें, वो ऑफिस है या किसी भी हवाले से कह लें आप, उधर गिव एंड टेक ही फीमेल से मांगा जाता है। मोस्टली खवातीन के साथ हरासमेंट होती है, फील्ड कोई भी हो ना, कोई भी हो। लोग कहते हैं जी जस्ट शो बिजनेस की खातूनें लड़कियां ऐसी होती है, नथी। जी। कोई भी किसी भी फील्ड से औरत गलत नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। उसे गलत बनाने वाली ट्रेल बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा गुलनाज जी, सबसे पहले ये बता दें कि आप माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि बड़ी एक ऐसी फैमिली से हैं कि जहाँ पे बड़ी सख्ती थी। बिल्कुल। तो आज तक कुछ लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज एन एक्ट्रेस? जी बिल्कुल, मेरे ख़ानदान में है। जी, कुछ ऐसे एक्ट हैं। तो मतलब बचते बचाते आपने माशाल्लाह से एक नाम भी बना लिया, एक मुकाम भी बना लिया, और आज आप खुद एक स्टैब्लिश ज़िंदगी माशाल्लाह से गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जो है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई भी हो गई है, ऐसी लाइफ में सर्वाइव करना मेरे अंदाजे में बहुत मुश्किल काम है। महंगाई तो जो होनी है वो तो एक लिमिट क्रॉस हो गई है जी। पहले कोई कॉल आई, हम किसी से मिले तो कहते थे क्या हाल है, करम है जी अल्लाह का। अब मुझे कोई कहता है ना गुल जी कैसी हैं आप, तो मैं कहती हूँ करम है बिलों का। अच्छा। क्योंकि बिल देखें, बिल जो है वो एक होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हदूद होती है, वो हदूद क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मिडिल क्लास ठीक है, और जो बहुत रिच है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग मजदूर लोग हैं, हम लोगों ने कमाना है, अपने आप को खुद अफोर्ड करना है, अपने ख़ानदान को अफोर्ड करना है, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो इस के लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा भी हम पे ये जो गवर्नमेंट रहम तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है, आप रहम मत करें, थोड़ा एहसास करें। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अपनी वालदा, सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दें। और बड़ी आप अफसरदा रही, एक मुद्दत तक मैं सुनता रहा कि गुल जी अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही। बिल्कुल ऐसी है। तो सबसे पहले उनके हवाले से बताएं, बहन भाई माशाल्लाह से कितने हैं और कैसी अब जो है उनके बगैर कैसी ज़िंदगी है, उनके साथ कैसी ज़िंदगी? आशा जी, मेरी वालिदा जो हैं एज ए सिंगल मदर उन्होंने हमें पाला, बहन भाइयों को। बिल्कुल माशाल्लाह। मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह, हम 3 बहनें हैं माशाल्लाह, और 3 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। अच्छा। और अम्मी जब थी कोई दुनिया की टेंशन नहीं होती थी, बाहर फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजार लिया, काम पे चले गए, काम किया। बिल्कुल। ये पता था कि अम्मी घर पे हैं, तो वो क्या कहा करती थी कि माँ जड़ी हुंदी ना घर दा ताला हुंदी। बिल्कुल। तो उनकी डेथ के बाद तो समझ लेके जैसे मुझे लगता है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। अब कहीं निकलना है तो सोच के निकलना है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है। माँ ऐसी चीज़ है जी, पूरी दुनिया एक साइड पे कर दे, आप एक माँ को एक साइड पे। बेशक बेशक। अच्छा गुल जी, जैसे आपने एक फैमिली को सपोर्ट कम्प्लीटली आपका ही था, तो वो बात यहाँ पे आ जाती है ना कि एक छोटी सी बात है कि अपने जेब से भी दे के ना जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता था माँ के होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही था, और उनके जाने के बाद भी मैं वैसी ही हूँ।
बल्कि जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। मैं अपनी माँ को अक्सर कहा करती थी, वो कहती थी ना कि बस मेरा कोई नहीं, तो मैं कहती थी आप मेरी बड़ी बेटी हैं, छोटी बहन जो है वो मेरी छोटी बेटी है, आप मेरी बड़ी बेटी है, मैं आपकी बहन भी हूँ, आपकी माँ भी हूँ। क्या बात है। तो उनके जाने के बाद जो मेरी जिम्मेदारी थी वो इसलिए डबल हो गई कि उनके होते हुए बहुत सारी चीज़ें जो थी उनसे मैं बच जाती थी जी। तो जहाँ तक लेने देने की बात है, पैसों की बात है, ख़र्चे की बात है, शायद उनके होते हुए वो फिर भी कुछ ना कुछ बचा लेती थी। जी जी। तो जब वो दुनिया से गई तो उसके बाद मुझे डर लगता है, अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि ये फजूल लाइट बंद कर दो, अच्छा ये चीज़ ना बनाओ, ये काम ऐसे ना करो, कि इनको फील ना हो। बिल्कुल ऐसे। जब वो कहती थी तो उनको फील नहीं होता था। बिल्कुल। अब मैं कहूँगी तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको फील होगा। चलें, आई होप इस इंटरव्यू उनको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि गुलनाज जी कहते हैं बत्तियाँ बुझा के रखा करो। बिल्कुल जी। पहले अम्मी जब जिंदा थी ना, जी जी, तो मैं भी कई दफ़ा चिढ़ जाती थी, ये टेरेस की लाइट बंद कर दो, ये हॉल की लाइट बंद कर दो। तो मेरा उनके साथ अक्सर मेरा मूड ऑफ होता है कि आप गिराज की लाइटें मत बंद किया करें। जी। अच्छा नहीं लगता कि पूरा घर अंधेरे में। तो वो कहती थी आपके बेडरूम की चल रही है, सबके बेडरूम की चल गई। अब वो चेंजिंग आई है कि उनकी जगह पे मैं घर में लाइटें बंद कर रही होती हूँ। ये ऐसा होता है कि जब आपका कोई बड़ा चला जाता है ना तो वो चीज़ें आप में आ जाती हैं, मुझ में आ गई। अच्छा, जैसे आपने स्टार्ट में हमें बताया कि 2-3 आपने स्टेज के ड्रामे किए और फिर आपने मैं गायब छोड़ दिया जी। प्रॉपर जो आपने पहला ड्रामा किया वो किस शहर में किया, और अगर आपको नाम याद हो तो कौन सा किया? प्रॉपर काम तो मैंने लाहौर में ही किया। अच्छा। और जब मैंने कम बैक किया प्रॉपर काम के लिए तो मैंने महफिल थिएटर से किया। अच्छा। माशाल्लाह बड़ी बिग टीम थी, खुशबू थी उसमें, अल्लाह ताला जन्नत में घर दे, अंजुमन शहजादी थी उसमें। मैं उसी ड्रामे में उनका इंतकाल हुआ था जी। दीदार, नासिर एंड सरदार साहब, बिग टीम के साथ ही काम किया था। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू काम करती गई। फिर एक वक्त ऐसा है कि मैं अल हमरा में इन हुई। अल हमरा में मुझे अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज़्ज़त, पैसा, हर चीज़ मुझे मिली। मैं ये नहीं कहती कि मुझे इस फील्ड ने दिया नहीं, कुछ बहुत कुछ दिया। और मेरा घर बड़ा इज़्ज़त आबरू से चला। बिल्कुल। मैंने मेहनत करके काम किया। जो लोग कहते हैं जी शो बिज़नेस के आर्टिस्ट हैं, ये फ़नकार हैं, ये फ़लाने हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे ये बताएं कि सर्दियों में शिफॉन का सूट पहन के आप स्टेज पे खड़े हैं, स्वेटर नहीं पहन सकते आप, सॉक्स नहीं पहन सकते। बिल्कुल। गर्मियों में आप वेलवेट का जोड़ा पहन के इतनी गर्मी में आप अपना परफॉर्म करें। बिल्कुल। धूप है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, आपने इन सब चीज़ों को फेस करना है, काम करना है। तो हमसे बड़ा कौन सा मजदूर होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा गुलनाज जी, यूँ तो आपने बेशुमार ड्रामे किए हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे तकरीबन 100 के करीब तो किए होंगे आपने। हाँ जी। इससे अबव भी किए होंगे, कम नहीं किए? इससे ज़्यादा किए होंगे। तो ये बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा कि जो आपको दिल का बड़ा क्लोज रहा, बड़ा पसंद है? आप अगर किसी को सजेस्ट करें अपने परिस्तारों को तो आप कहें कि भाई आप मेरा वो ड्रामा उठा के देख लें, ऐसे कौन से 1-2 ड्रामे आप बता दें जिसे आपने भरपूर एंजॉय किया हो? एक तो था मैडम बावरी, महफिल थिएटर में था वो। अच्छा। लीड करेक्टर में मैं थी, वो मुझे बहुत मैंने दिल से करेक्टर प्ले किया। अच्छा। और बाकी ये है कि शायद जी मैंने जितने भी करेक्टर्स किए हैं मैंने दिल से ही किए हैं। कोई भी नहीं है कि भाई लपेट दो, ख़त्म कर दो, इतना ही काफ़ी है, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था जी। और मज़े की बात बताऊं कि आपको भी इस चीज़ की हैरत होगी कि काम इस तरह किया रेगुलर। अब जब मैं दोबारा आई, मैं एक जगह पे ड्रामा कर रही हूँ, कॉल आ गई जी आज ड्रामा ख़त्म है, कल आपने इस थिएटर में जाना है। तो मुझे अपने ड्रामों का नाम नहीं पता होता था, बस ये पता था वैनिटी एंड ड्रेसेस। अच्छा। इधर ये पहने, उधर चेंज मारना था, अब हमने उस थिएटर में जाके काम करना। ज़बरदस्त। तो मैं फिर आर्टिस्ट, यार जो हम ड्रामा करें इसका नाम क्या है? अच्छा। तो अक्सर मेरे आधे से ज़्यादा हमारे आर्टिस्टों को वाकई नहीं पता होता था, यार वाकई हम जो ड्रामा करें इसका क्या नाम है? अच्छा, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप फिल्म्स में या ड्रामों में, आपने टीवी ड्रामों में काम क्यों नहीं किया? वो बात आपकी यहीं पे क्लियर होगी कि यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिली कि वहाँ को जाते। शाह जी, थिएटर में ना बड़ी टफ लाइफ होती है आपकी, क्योंकि आप लाइव शो कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि आप जब शो करके आपका शो जब ख़त्म होता है तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जी आफ्टर शो रिहर्सल रख लो, मीन्स के ड्रामा ख़त्म होने के बाद रिहर्सल रख लें, सुबह 4 बजे आप फ्री हुए, फ्री होने के बाद आप घर आए हैं, घर आके आपने खाना खाया है, तो आपको कहाँ होश रहती है? आप उठे हैं, बेड टी लिया, फिर आप निकल गए। तो इसमें आप टीवी को कहाँ टाइम दे पाएंगे, मूवीज़ को कहाँ टाइम दे पाएंगे? हाँ, जो मेल्स हैं, लड़के हैं, उनमें ये चीज़ थी कि उन्होंने ना मेकअप करना है ना गेटअप्स करने हैं, आए एंट्रीज की और वो अपनी शूट पे चले गए। बिल्कुल। तो हम लोगों के तो प्रॉपरली गेटअप्स और तैयारियाँ और ये वो,
तो हमें वो टाइम नहीं मिला। और मुझे मेरी जो बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली है, कुछ मैंने उनके डर से भी मूवीज़ नहीं की। वो इसलिए कि उन लोगों ने कभी भी मेरे शो बिज़नेस को एक्सेप्ट नहीं किया जी। मेरे ख़ानदान में एक मैं ही हूँ जो शो बिज़नेस में हूँ। बाकी मेरा हालांकि मेरी 7 नस्लों में ना कोई है और शायद ना कोई आएगा। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है किस्सा आलिया चौधरी साहिबा के साथ। हाँ जी। जो आप 4 स्टार्स थी कि आप मौका ही नहीं देती थी किसी दूसरे स्टार को, वो ज़रा सुना दें। हाँ जी, हम वो बड़ा मज़े का ड्रामा था। वो अल हमरा 1 का ड्रामा था, ईद का ड्रामा था जी। तो मैं थी, आलिया चौधरी थी। आलिया चौधरी मेरी बहन बनी हुई थी। हमारी एक आर्टिस्ट है, अल्लाह मियां उनको भी जन्नतों में घर था, संगम राना, शम्मा राना, ये दोनों बहनें थी। सो वो दोनों बहनों का करेक्टर था और मैं और आलिया चौधरी बहनें बनी हुई थी। तो उसमें ये इस तरह से होता था कि मतलब मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो जो 2 बहनें थी उनमें से संगम की हाइट काफ़ी थी। तो प्रोड्यूसर्स की ये डिमांड थी कि जी ये इनका आपस में अब वो क्या कहते हैं, दंगल होगा। अच्छा, दंगल पड़ेगा। तो दंगल में ये होता था कि अब झगड़ा हो रहा है तो आलिया कहती थी कि मेरी भैन बड़ी लम्मी है, तुसी भी कढ़ो अपनी बहन। तो अपनी बहन को क्षमा आवाज़ देती थी। संगम की भी हाइट माशाल्लाह। अच्छा, आपके ऊपर वो अटैक कैसे करती थी, ज़रा वो भी बताएं। बताती हूँ। मैं खड़ी हूँ और मैं लड़ रही हूँ कि तुम ऐसे तुम वैसे। तो वो आलिया पीछे से यूँ जंप करती थी, मुझे खुद नहीं पता होता था। अच्छा। जंप करके तो मेरे यहाँ शोल्डर से आ जाती थी, पता नहीं पीछे कैसे जंप करती थी, आई डोंट नो। आके ना यूँ तो यहाँ से सर निकालती थी कि ताड़ी कोई है लम्मी भैन है जिते बाहर कड्डो, मेरी भैन का कद देखो। तो उधर से फिर वो संगम राना इन होती थी, तो मैं जाती थी, मैं उसको गोद में उठा के तो यहाँ फेंक लेती थी। अच्छा। उसके बाद क्या होता था कि वो कहती थी अच्छा तेरी भैन ने एडी लम्मी एनी जान है, एने मेरी भैन को चुकिया है, हुन मेरी भैन तेन चुकी। वो फिर संगम जो है ना दोनों हाथों से, जैसे किसी बेबी को नहीं कैरी करते, वो दोनों हाथों से फिर मुझे उठा। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड की स्टोरी है वो भी ज़रा बता दें। कि आपने उनको उठाने से पहले क्या कहा, भाई मुझे यकीन नहीं है। शची, मेरा ये है कि मैं मतलब मुझे ज़्यादा स्लिम या पतले होना पसंद नहीं है हाइट वाइज। तो ये कि आपको डिसफिगर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो काफ़ी पतली थी, तो मैंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल, मैं उठा लूँगी, ये नहीं मुझे उठा सकती। तो उन्होंने बोला मैं आपको उठा सकती हूँ गुल जी। अच्छा। मैंने कहा जी इसके लिए तो आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, आपको ट्राई देना पड़ेगा मेकअप रूम में। तो मैं फुल कंफ्यूज कि मैंने कहा अगर मैं गिरी तो बस गई। तो मैंने कहा नहीं संगम आप मुझे नहीं कैरी कर सकते। नहीं मैं आपको उठा सकती हूँ। मैंने कहा उठाएं। 6 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आपने बिल्कुल ऐसे अपने आप को लूज़ छोड़ देना है, बिल्कुल स्टक नहीं होना। तो मैं कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये पॉसिबल है मैं गिर जाऊँगी। तो वो बड़े आराम से यूँ मुझे कैरी कर लेती। 6 दफ़ा किया। मैंने कहा ओके डन करें। फिर हमारा 16 दिन का वो स्पेल था और वो ड्रामा भी बहुत हिट था, मुझे अभी उसका नाम नहीं आ रहा। तो वो मुझे स्टेज पे मैं तो उठाती थी, क्योंकि मैं तो वैसे भी आप मेरे ड्रामास में देखेंगे, मैं तो अक्सर लोग मुझे कहते थे जी इसके अंदर तो नूर ही ना था, इसको बाहर निकाले। जी बिल्कुल। तो वो जब संगम जी मुझे उठाती थी तो क्लैप नहीं रुकती थी। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी क्लैप मैंने लाइफ में नहीं देखी होगी। कि मुझे वो जब कैरी करती थी तो पब्लिक की क्लैप 10-10 मिनट नहीं रुकती। उसकी रीज़न ये भी है ना कि 5'10" माशाल्लाह से आपकी हाइट है। 5'10.5". हाँ माशाल्लाह। तो उस वजह से जो है ना एक आपके लिए सरप्राइजिंग, लोगों के लिए भी ये चीज़ सरप्राइजिंग। हाँ जी, मुझे खिताब मिला था कि औरतों की मिताब बचना ये। अच्छा। अक्सर वो जो हमारे डायरेक्टर्स होते थे ना कहते थे ये औरतों की मिताब है। आपने लकी डियर साहब के साथ बहुत काम किया। जी बिल्कुल। उनको चिट्टा कहने का क्या रीज़न होता था? वो माशाल्लाह काफ़ी उनका जो कम्प्लेक्शन है वो काफ़ी डार्क है जी। तो जब आप उसके ऑपोजिट चलते हैं ना, मतलब एक बंदा बहुत काला है जी, तो आप जब उसको कहेंगे हाँ चिट्टे की हाल है तेरा, या चिट्टे थे, तो पब्लिक उसको एंजॉय करती है। हाँ क्योंकि ये थिएटर है, ये अट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे लड़कियाँ तो खूबसूरत चलती हैं, लड़के इतने हसीन नहीं चलते थिएटर में। और जिनके कम्प्लेक्शन फेयर्स हैं वो बेचारे बेस लगा, जफरी हाँ है वो सुरमा लगा, यहाँ पे लाली वाली लगा, कि ताकि उसका जो एक हुस्न है वो छुप जाए। हाँ जी। तो वो लकी डियर तो मेरा भाई भी बना हुआ था और मेरा फेवरेट भी आर्टिस्टों में से। वो मेरी डिमांड होती थी, मैं जहाँ ड्रामा करती थी कि जी मुझे लकी डियर चाहिए। चलिए ज़बरदस्त। तो वो फिर मैं उसके नेम भी खुद ही रखती थी, कभी चिट्टा रख दिया, कभी लॉन्ग रख दिया, कभी इस तरह के मैं उसके नाम रख देती थी। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने कोविड में छोड़ दिया था और अब दोबारा फिर से, जैसे दुर्दाना जी ने हमें बताया था, आपसे भी पूछा कि आप अब दोबारा आपने कम बैक किया है जियो से। जी जी। जियो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक हमारा चैनल है जी। तो उसमें आके आपको प्रोग्राम करके काफ़ी टाइम के बाद कैसा फील हुआ? शायद जी मैं कंफ्यूज नहीं हुई।
अच्छा। फील जो हुआ वो ये हुआ कि एक्चुअली मेरे माइंड में दूर दूर ये था कि अब मैं शो बिजनेस में वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं ये दुर्दाना जी की प्रेडिक्शंस थी। ये तो उन्होंने मुझे आपका हाथ जी, देखा शुरू था। से कहती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम काम छोड़ा, मैं 7 साल के बाद गई वापस, तो मैंने कहा बाजी मैंने नहीं काम करना बस। तो मैडम कहने लगी कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मेरा हाथ देखे। अच्छा। वो देखती नहीं है किसी का हाथ जल्दी, वो कहती है मेरे मूड पे डिपेंडेंट करता है। और ये सच है, वो जितनी इबादत गो हैं, जितना पढ़ती हैं, जितनी माशाल्लाह। पढ़ाई करती जी। हैं, और ये भी 110% सच है कि वो जो कहती है वो होता है। मेरा हाथ देख के कहती नहीं नहीं गुल, तुम्हारे हाथ में शोहरत है, दौलत है, तो ये किसी तरह भी तुम्हें मिले तो जाएगी वापस। मैं कहा नहीं बाजी कुछ हो। मैं गई वापस, फिर मैंने काम छोड़ा। फिर ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाजी अब मेरा हाथ देखे मेरी लाइनें चेंज हो गई। फिर सेकंड टाइम देखे कहती तू जाएगी वापस। मैं फिर गई। जब तीसरी दफ़ा ना मैं अब डरूं, मैंने कहा मैम फिर कहेंगी कि भाई तूने जाना है। मैंने कहा आज हाँ मुझे सच्ची नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, कल देखूंगी तेरा हाथ। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने मैंने बड़ा तरला मेहनत देख दे। अच्छा मैं देखती हूँ। वो तस्वीरें बहुत करती हैं। करने के बाद उन्होंने ग्लासेस लगाए, बड़ा डीपली मेरा हैंड देखा। कहती अब तेरे हाथ में सिर्फ शो बिजनेस में जाना वापस नहीं है, तो अब तू बाहर के भी टूर करेगी। अच्छा माशाल्लाह। आउट ऑफ कंट्रीज में भी जाएगी, तेरे हाथ में न्यू लाइंस बनी है माशाल्लाह। तो जितना भी भागना है भाग, तू जाएगी। शोहरत कहाँ जाएगी, ये जो तेरे हाथ में। बिल्कुल। तो मैं ट्रैक जियो पे, तो वो माशाल्लाह। मैं आते कहती मुर्शिद जी, वो मैं मतलब मुझे उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। उन्होंने जो जो मेरी लाइफ में कहा कि तुम्हारी लाइफ में टर्निंग मोड़ आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा हुआ मेरी लाइफ में। दुर्दाना जी क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छी नेचर की हैं, दिल की साफ़ मैं हैं। कहती हूँ ग्रेट बंदी हैं। हाँ जी, दिल की बहुत- साफ़ हैं और बहुत इसलिए अल्लाह ताला के करीब भी हैं बेशक। और अल्लाह ताला उनकी सुनते भी हैं इसलिए। उनकी दुआओं में बहुत असर है जी और मुझे पर्सनली तौर पे उनसे बहुत मोहब्बत है। जी जेन्युइनली है। ये मेरे अंदाज में कोई डायलॉग नहीं है जी जी और ये कोई एक फॉर्मल सी बात भी नहीं है। मैं दुनिया में कहीं नहीं मिलूंगी, जब भी शो बिजनेस छोड़ूंगी, 7 साल ना हूँ, 2 साल ना हूँ, दुनिया में किसी को नज़र नहीं आऊँगी ना। जिसने मेरा पूछना है ना, वो दुर्दाना साहिबा से पता चल जाएगा गुल जिंदा है, गुल ठीक है, गुल खैरियत से है, ये उनसे पता। क्योंकि मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, मतलब बाजी को नहीं छोड़ सकती। ये आपकी मोहब्बत है, उनकी भी मोहब्बत है कि उन्होंने सबको संभाल के रखा हुआ है और सबसे प्यार करती हैं और हर किसी को इक्वल रखा हुआ उन्होंने। ये नहीं कि किसी को बहुत ऊंची हाइट दी या कोई रिच है तो उसी को अहमियत देनी। ये फर्श पे भी बैठ के खाने वाले नहीं नहीं, वो तो इतनी आजिज़मंद हैं कि हम आते हैं ना जब इधर, तो तकरीबन हम यही कोशिश होती है अपने काम से फ्री हो गए हैं या जैसे भी है कि उनके पास पहुंच जी। जाएं। जब उन्हें ना मिलूं, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, मेरे अंदर एक बेसुकूनी रहती है। आज मैंने देखा नहीं है, आज मैंने उन्हें मिला नहीं है। बिल्कुल। तो एक दिन हम बैठे हुए इसी तरह, तो काफ़ी बड़े बड़े रिच स्टार्स भी आए हुए थे, नाम नहीं लेना चाहती। तो मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है, तो उसने एक शॉपर हाथ में पकड़ा हुआ, तो उसमें चाय है। वो आके बैठा, वो भी वैसे ही बैठा जैसे हम लोग बैठे। जी जी मतलब उसको भी वही। बाजी में सबसे खूबसूरत एक बाजी से मैंने ज़िंदगी में 3 चीज़ें सीखी कि उनके घर गरीब से गरीब आ जाए, अमीर से अमीर आ जाए। हालांकि फ़ीमेल्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मर्दों को उठ के अस्सलाम वालेकुम, बाजी में ये क्वालिटीज़ है। तो बाजी हर एक को उठ के वेलकम करती है, अपनी सीट से उठ के। तो उनको भी किया। तो मैं वो जब सब चले गए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलें, ये तो मानती हूँ कि ये सब अप लेवल के हैं, तो ये उन्होंने कहा गुल मेरे लिए सब इक्वल। क्या बात। कि वो बंदा जितना भी गरीब है, स्टूडियो का माड़ा बंदा है, तो वो आता वक्त के शॉपर में मेरे लिए चाय लेके आया है और ये उसकी मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो वो सबको इक्वल प्यार करती हैं, इक्वल रखती हैं। आप देख लें, आप आते हैं, बिल्कुल बहुत आपके लिए खाना पहले बना होता है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत प्यार करती है। मैं हमेशा ही ये अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र करता हूँ कि दुर्दाना रहमान साहिबा सबको जोड़ के रखने वाली हैं और वाहिद ऐसी फनकारा हैं जिनका मेरे अंदाजे में किसी के साथ फड्डा नहीं है। हर किसी के साथ ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दुर्दाना जी अगर कहेंगे ना नहीं अब मैं ज़िंदगी में नहीं, फ़ोन पे मैं नहीं अब बात करूँगी, दूसरे दिन दुर्दाना जी गाड़ी में साथ बैठे। इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर इनको कोई बात बुरी लगती है तो ये खामोश हो जाती हैं, उसका आंसर नहीं देती।
फिर ये आपको अकेले में, जब आप अकेले होते हो, कभी किसी के सामने नहीं हाँ, सामने इंसल्ट नहीं करती, और अकेले में भी इंसल्ट नहीं करती। हाँ जी, मतलब ये कि आप ये बात जैसे आपके एल्डर्स आपको समझाते हैं ना, कोई अपना होता है कि हाँ पे मुझे ये चीज़ से दुख हुआ तो मैं दिल में मुनाफिकत नहीं रख सकती। मेरे साथ भी मोस्टली ऐसा हुआ कि वो कहती है शाहजी मैं दिल में बात नहीं रख सकती, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। ऐसी शाहजी ये वो अच्छी ना बात है। फिर अलैदमी या गुल, ये बात मुझे तेरी अच्छी नहीं लगी। अच्छा सॉरी पाजी, मैं पाऊँ पर मुझे माफ़ कर, क्योंकि मुझे किसी अगर मुझसे गलती हो जाती है ना तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं पाँव भी पड़ जाती हूँ मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी कि आपने काम से आना है, अपने ड्रेसेस हैंग करके रखने हैं, आपकी नीटनेस कैसे, आपको नीट कैसे रहना है, आपको उठना कैसे है, कोई आ जाए, अब कोई आए तो मैं भी वेलकम करती हूँ। बिल्कुल। तो उनसे मैंने ज़िंदगी में सीखा है। और माशाल्लाह वो इतनी स्वीट है, इतनी, अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बड़े बड़े मिसहैब हुए, जैसे उनके बेटे का हुआ, तो उन्होंने संभाला अपने आप को। बिल्कुल। तो मेरी तो उनके लिए यही दुआ है हर वक्त कि मालिक उनको अपने ख़जानों से इतना नवाजे, इतना नवाजे कि उनको पूरी ज़िंदगी किसी को ना कहना पड़े हेलो सुपरस्टार मेरा इंटरव्यू कर दो। अच्छा। ये मैं गुस्से में कह रही, मेरी बाजी को कोई ना करे ना जी जी तो मुझे चाहे जितना भी वो मेरा क्लोज फ्रेंड हो, मुझे वो जहर लगने लग जाता है। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। जो मुंह पे बात हो जाए ना, मेरे अंदाजे में वो लोग मुनाफिक नहीं होते, दिल में जो बातें रखते हैं ना वो मुनाफिक होते हैं। जी ऐसे है। चलें जी, बहुत आपका बंडल ऑफ थैंक्स वंस अगेन कि आपने इतना सारा टाइम दिया, और दुर्दाना साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हीं के घर में ही ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज हमारे इंटरव्यू की, और बहुत सपोर्टिव हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, लास्ट मैंने आलिया चौधरी साहिबा का इंटरव्यू किया था, वो भी यहीं पे इसी जो है सेटअप पे हुआ था, और आज जो है दुर्दाना जी की वजह से ही मेरा गुलनाज साहिबा से इंटरव्यू हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखें, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।